हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। आज इस वीडियो पे हम बीएससी थर्ड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं फॉर एग्जामिनेशन 2025। और ये क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में बहुत बार रिपीट हो रखे हैं। तो जितने भी आपके यूनिट्स हैं, मैंने उसमें आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सब लिखे हैं। टोटल आपके 16 क्वेश्चंस हैं जो आपको बहुत ध्यान से देखने हैं, और हर एक क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं आगे आने वाली वीडियोस पे। आपके एग्जामिनेशन से पहले हम जितने भी आपके यूनिट्स होंगे उसके मैं वन शॉट वीडियोस आपकी बना दूंगा, वो आप देख सकते हो। और वही क्वेश्चंस हम करेंगे जो आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम देखते हैं। ये सब क्वेश्चंस आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर है, वो है व्हाट आर फॉस्फाजीन्स, राइट देयर प्रिपरेशन इन ब्रीफ। तो दो क्वेश्चंस आपके इस यूनिट से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले आपका फॉस्फाजीन हो गया और दूसरा आपका सिलिकॉन्स हो गया। तो दोनों को डिटेल पे आपको अच्छे से देखना है। इसकी फर्दर वीडियोस मैं बनाऊंगा आगे आने वाले दिनों में। आपकी वन शॉट वीडियो सभी की बन जाएगी, जितने भी यूनिट्स हैं आपके, तो सब वीडियोस हम वहाँ पर देखेंगे। तो फॉस्फाजीन हो गया और एक और क्वेश्चन अभी आगे लिखा है मैंने, सिलिकॉन्स वाला। दोनों आपके इंपॉर्टेंट है, दोनों अच्छे से देख के जाने। प्रिपरेशन हो गया और इसके बारे में जितना भी आपको लिखना है वो सब आपको आना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन आपके पास है, एक्सप्लेन 18 इलेक्ट्रॉन रूल इन मेटल कार्बोनिल्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन आपका 18 इलेक्ट्रॉन से आता है। थ्योरी के साथ आपका जो एग्जाम्पल्स है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितने ज़्यादा एग्जाम्पल्स दोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, उतने आपके ज़्यादा मार्क्स आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो आपको कोशिश करनी है कि थ्योरी के साथ आप एग्जाम्पल्स भी दो। हर एक क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे फॉस्फोजीन हो गया, चाहे आपके 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स में कॉम्प्लेक्सेस के कुछ एग्जाम्पल्स हो गए वो आप देख सकते हो, कुछ एक्सेप्शन भी आप दे सकते हो। तो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल्स भी साथ में लिखने हैं थ्योरी के अलावा भी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, एक्सप्लेन स्प्लिटिंग ऑफ सीएफटी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। वीबीटी की लिमिटेशंस बहुत बार पूछी जाती है। ठीक है, और उसके बाद आपको सीएफटी जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में और साथ में स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस की जो सीएफटी है, दोनों आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि किस तरीके से स्प्लिटिंग आपकी होती है। ठीक है, तो ये भी हम आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। कुछ वीडियोस मैंने बना रखी है वैसे इन टॉपिक्स में, लेकिन आगे आने वाली वीडियोस में वन शॉट में हर एक यूनिट को देखने वाले। ज़्यादा लंबी वीडियोस नहीं होगी, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उस वीडियो में करेंगे हर एक यूनिट को लेकर। ठीक है, तो आपका जो कम एग्जामिनेशन है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उससे पहले आपकी सभी वीडियोस आ जाएगी वन शॉट में फॉर द बीएससी थर्ड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फोर्थ क्वेश्चन आपके पास है, वो है एक्सप्लेन एलएस कपलिंग, ड्रॉ ऑरिकल एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर D2 एंड D8 स्टेट। अब जो आपका D2 और D8 स्टेट है, ये प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछा गया आपका बीएससी में। प्रीवियस ईयर में आपका D2 और D8 स्टेट बहुत बार पूछा गया है। वैसे आपके सिलेबस में और भी दे रखे कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन D2 और D8 आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे हम जो आपके अपकमिंग वीडियोस होगी वन शॉट वाली, उसमें हम सभी कॉन्फ़िगरेशन को देखेंगे जो भी आपके सिलेबस में दे रखे, लेकिन D2 और D8 को आपको काफ़ी ध्यान से देखना है। ठीक है, तो आपको एलएस कपलिंग क्या होता है वो आपका एक्सप्लेन करना है। ठीक है, जो आपका रसल सॉन्डर्स कपलिंग होता है उसका अच्छे से आपको एक्सप्लेन करना है। ऑर्गेन एनर्जी लेवल डायग्राम को एक्सप्लेन करना है विथ प्रॉपर D2 एंड D8 स्टेट बना करके। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट आर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, क्लासीफाई देम अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ मेटल कार्बन बॉन्ड। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के बारे में लिखना है और आपको मेटल कार्बन बॉन्ड के नेचर के अकॉर्डिंग उसको क्लासीफाई भी करना है। ठीक है, सभी क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं आगे आने वाली वीडियोस में। कुछ वीडियोस आपकी बन चुकी है, अगर आपको अभी देखनी है तो वो भी आप देख सकते हो। प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा कुछ वीडियोस का, वरना प्लेलिस्ट टैब में जाके वहाँ से बाकी वीडियोस को एक्सेस कर सकते हो, देख सकते हो वहाँ से। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन ट्रांस इफेक्ट। ये भी आपका कोऑर्डिनेशन के अंदर ही आता है, ट्रांस इफेक्ट, वाइल गिविंग अ सूटेबल मैकेनिज्म फॉर द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। तो दो आपकी जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, एक आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस और दूसरा आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। दोनों आपके इंपॉर्टेंट है और साथ में ट्रांस इफेक्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर में बहुत बार रिपीट हुआ है आपका ट्रांस इफेक्ट, तो इसको अच्छे से देखना है, इंपॉर्टेंट है। अब जो आपके अगले तीन क्वेश्चन है 7, 8 और 9, 7, 8 और 9 ये तीनों आपके एक ही यूनिट से है, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में इन्हीं में से आ रखे। पहला आपका मायोग्लोबिन हो गया, दूसरा आपका हीमोग्लोबिन हो गया, और आपका बायोकेमिस्ट्री ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम है। तो सेवंथ क्वेश्चन क्या बोला है, व्हाट इज मायोग्लोबिन, डिस्कस इन ब्रीफ इट्स स्ट्रक्चर एंड ऑक्सीजन बाइंडिंग इन मैकेनिज्म। तो मायोग्लोबिन के बारे में आपको बताना है, स्ट्रक्चर के बारे में बताना है और ऑक्सीजन बाइंडिंग के बारे में बताना है। ठीक है, वैसे दोनों आपका सेम ही है, मायोग्लोबिन और हेमोग्लोबिन। इसको हम देखेंगे आगे, डिस्कस हम करेंगे जब हम वन शॉट वीडियोस में आपके लाऊंगा। राइट डाउन द डिटेल बायोकेमिस्ट्री ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। तो मैग्नीशियम और कैल्शियम की बायोकेमिस्ट्री को आपको डिटेल में बताना है। तीसरा है स्ट्रक्चर एंड ऑक्सीजन बाइंडिंग मैकेनिज्म इन हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन हो गया और मायोग्लोबिन हो गया, और साथ में बायोकेमिस्ट्री ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। एक और क्वेश्चन आपका बनता है इसमें, वो है कोऑपरेटिव इफेक्ट का हेमोग्लोबिन में, तो इसको भी आपको ध्यान से देखना है, वो भी इंपॉर्टेंट है, आगे मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है।
10th क्वेश्चन है आपका एक्सप्लेन जॉन टेलर डिस्टॉर्शन या जॉन टेलर इफेक्ट विद एग्जांपल। ये भी आपका कोऑर्डिनेशन के अंदर आता है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका डायरेक्टली सिलेबस के अंदर नहीं दे रखा है लेकिन उसी के अंदर आपका ये आता है, जॉन टेलर इफेक्ट। हाउ डज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज रिलेटेड विद हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस ऑफ एसिड एंड बेस। तो आपकी जो एसिड एंड बेस वाले यूनिट है उसके अंदर एक क्वेश्चन है, हाउ डज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज रिलेटेड विद हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस ऑफ एसिड एंड बेस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, साइज कम होगा, तो हम किस तरीके से उसकी सॉफ्टनेस और जो आपकी हार्डनेस है उसको हम कैसे बताएंगे, ठीक है। तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे। आप टेंशन मत लो, जितने भी आपके टॉपिक्स हैं यहाँ पर मैं आपको लिखाए हैं वो सब आपके आगे आने वाली वीडियोस में सब आपके डिस्कस हो जाएंगे। वन शॉट में हम सभी को देखने वाले हैं, ज़्यादा लंबी वीडियोस नहीं होगी, वो जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उन्हीं को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। व्हाट इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, हाउ डज इट वेरी विद टेम्परेचर। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है और किस तरीके से टेम्परेचर के साथ वेरी करती है, ये भी आपको पता होना चाहिए और ये भी आपका कोऑर्डिनेशन के अंदर ही आता है। राइट शॉर्ट नोट ऑन विल्किंसन कैटलिस्ट। कोऑर्डिनेशन के अंदर मतलब यूनिट आपकी डायरेक्टली नहीं दी है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, बट ये सब आपके टॉपिक्स कोऑर्डिनेशन के अंदर है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हो गया, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन है, आपका जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस है, ये सब चीज़ें आपकी कोऑर्डिनेशन के अंदर ही आती है, लेकिन आपके सिलेबस में डिफरेंट तरीके से लिखा हुआ है, तो उसको हम देखेंगे आगे। 13th है राइट शॉर्ट नोट ऑन विल्किंसन कैटलिस्ट। ये आपका OMC के अंदर है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के अंदर विल्किंसन कैटलिस्ट होता है जो आपके डबल बॉन्ड्स को रिड्यूस करता है, तो इसको भी डिस्कस करेंगे। फिर आपका 14 व्हाट आर सिलिकॉन्स गिव देयर इंपॉर्टेंट यूजेस। तो इसमें आपके दो यूनिट्स हो गया, पहला आपका दो क्वेश्चंस हो गए, पहला आपका सिलिकॉन हो गया व्हाट आर सिलिकॉन्स, और दूसरा क्या हो गया आपका व्हाट आर फॉस्फोजिन्स। तो ये दोनों आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इस यूनिट से, ठीक है। तो इसके यूजेस हो गया और प्रिपरेशन हो गया, सब आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। लास्ट 2 क्वेश्चन है आपके, एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। तो डी ऑर्बिटल्स में कैसे स्प्लिटिंग होती है वो भी हमें पता होनी चाहिए स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के अंदर। दोनों इंपॉर्टेंट है, आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस दोनों आपके इंपॉर्टेंट है, दोनों में स्प्लिटिंग आपको डी ऑर्बिटल्स की पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको आगे हम डिस्कस करेंगे। कुछ वीडियोस बन चुकी है, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो, पहले मैंने वीडियोस बना रखी है इनमें से कुछ टॉपिक्स में, लेकिन फिर भी हम आगे आने वाली वीडियोस में जो कुछ बचे हुए टॉपिक्स है और जो ऑलरेडी बना दी है उसको मैं वन शॉट में आपका लाऊंगा और 30-40 मिनट्स में या 40-50 मिनट्स में कोशिश करूंगा कि आपका वो एक यूनिट आपकी कंप्लीट हो जाए। ऐसे आपकी एग्जामिनेशन से पहले, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एग्जामिनेशन से पहले जितने भी आपके यूनिट्स हैं कोशिश करूँगा कि आपके वो कंप्लीट हो जाए, और वैसे हम फिजिकल का भी ट्राई करेंगे और आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी हम यहाँ पर ट्राई करेंगे, ठीक है। और 16 क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द कोऑपरेटिव इफेक्ट इन हीमोग्लोबिन। तो हमें कोऑपरेटिव इफेक्ट बताने हैं हीमोग्लोबिन में, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कोऑपरेटिव इफेक्ट का। तो हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन और आपका जो आपका ये मैग्नीशियम कैल्शियम है, वो भी आपको तीनों आपको पता अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तीनों हम डिस्कस करेंगे। मेनली 3 टॉपिक्स ही है जो हम डिस्कस करने वाले इस यूनिट के अंदर, जो आपके हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन की यूनिट है बाय इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो ये हम आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो ये थे आपके 16 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, या 15 भी कह सकते हो, कुछ मैंने आपकी मर्ज कर रखे। तो 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके फॉर BSc थर्ड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो बाकी जो वीडियोस होंगे वो आप आगे आने वाली वीडियोस में देख सकते हो, या प्लेलिस्ट ऐप में जाके बाकी वीडियोस को एक्सेस कर सकते हो। सो होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।